नमस्कार। बात चल रही थी शादी ब्याह की, और शादी ब्याह में बात चल रही थी भात की। जब ये भात की बात होती है ना, सचमुच मेरा दिल जो है ना वो बैठ जाता है, क्योंकि ये ऐसी रस्में हैं जिनके अंदर अपनेपन का रस है, ममता है, प्रेम है, प्यार है, त्याग है, समर्पण है। एक ऐसा आपसी संबंध है जो आज नज़र नहीं आता। ज़्यादा दुख इस बात से होता है, कहाँ कितना बड़ा पर्व होता था, कितना त्यौहार होता था। पर्व मतलब पर्व की तरह मनाते थे शादी ब्याह को। अब फॉर्मेलिटी हो गई। आज भी लोग भात न्योनते हैं, भात भरने भी लोग जाते हैं, लेकिन वो गीत, जो मधुर गीत सारे गांव की औरतें इकट्ठी होकर गाया करती थी, जो एक आपसी प्रेम प्यार नज़र आता था। और मामे के ऊपर लोग ताने भी मारते थे अपनी तरह के शादी ब्याह के हिसाब से, ताकि अपनापन बढ़े, और ममता भी करते थे, रिस्पेक्ट भी करते थे। अब वो सब खत्म। अब तो जिसका साड़ा है वही बस कहेगा आजा भाई, दूसरा बरादरी वाला कौन आएगा। पहले सारे गांव वाले लोग इकट्ठे होकर करते थे। तो ये शादी ब्याह के फंक्शन बहुत मज़ेदार हैं। अगर आप लोग लाइक करोगे तो मैं उनको आगे भी बोलता रहूँगा। तो ये भात न्योन दिया, और लड़के के जो मामा है या लड़की का, वो आ गया, मंडा बंध गया, बरादरी। अच्छा, उस टाइम ना आज जो है ना ये पार्टी का फैशन हो गया ना, बड़ी बड़ी पार्टी ह्यूज 800 हजार 1500 आदमी। उस टाइम ऐसा नहीं था। एक सिर्फ मंडे की रोटी होती थी। मंडे की रोटी मतलब मंडे जिसने मंडा बंधेगा उस दिन बरादरी वाले आके सारे भोजन वहीं पे करेंगे। और मंडे की रोटी ना अच्छे लेवल की रोटी मानी जाती, उसका नाम था एक, भाई मंडे की रोटी। मतलब अरे देखिए मंडे की रोटी है भाई, हलवाई ने कह दिया बढ़िया करेगा, ये करेगा। तो सारी बरादरी जो है ना, और रिश्तेदार भी, बहनें आ जाती थी, बुआ आ जाती थी, सारी आ जाती थी, मामे वाले सारे आ जाते थे। वो सारे बैठ के ना फिर इकट्ठे भोजन करते थे। पहले मतलब जैसे मामे ने भात दिया ना, पंडित जी एक छोटा सा हवन होता था 5-7 मिनट का, वो करा के गणेश पूजा होती थी। और गणेश जी की आराधना करके कि निर्विघ्न हमारा काम, क्योंकि गणेश जी को माना जाता है कि वो सारे विघ्नों को हरण कर लेते हैं, विघ्न नाशक हैं वो। उनकी प्रार्थना करके और शादी का काम शुरू होता था। फिर मंडे की रोटी होती थी, फिर शादी के सारे प्रोग्राम चलते थे। अच्छा, शादी के प्रोग्राम की बात ना जितनी लंबी मर्जी कर लो, मैं आपको बात करूँगा फेरे की। जैसे लड़का घोड़ी से उतरा, सेवल किया, अंदर आ गया। अंदर आने के बाद क्या होगा कि उसको फिर फेरों पे ले जाया जाएगा, जो फेरों की जगह बनी हुई है ना वहाँ पे। और पूरे चारों तरफ औरतें बैठी होंगी और मधुर गीत बज रहे होंगे। फेरों के टाइम में इतने बढ़िया गीत चलते थे ना भाई, आज भी सुनते हैं ना तो हैरान हो जाता है कि लोगों का आईक्यू कितना, कैसा आईक्यू होता होगा उनका, कितनी समझ थी उन लोगों के। गीतों के माध्यम से अपनापन भी होता था, ताने मिलने भी होते थे, सब कुछ होता था। लेकिन एक मिठास के बंधन में, परंपरा एक बनी हुई थी ना, उसके बंधन में बैठ के लोग बात करते थे, एक अपनापन झलकता था, और रिश्तों में ना मधुरता बढ़ती थी। जैसे शादी ब्याह में गीत नहीं हो, क्या हो रहा है ये, ना कोई गीत गाने वाली है ना, थारा कोई है नहीं रहा गीत गाने वाली, बुजुर्ग जो है ना हो गया, थारा कोई गीत गाने वाली नहीं है। तो गीत गाने से आपसी संबंध मजबूत होते थे। हालांकि वो गीत भी बड़े मज़ेदार होते थे। चलो वो बात अलग है, कभी गीतों पे बात चलेगी तो वो बात करेंगे। तो उसके बाद जैसे लड़का फेरों पे बैठा तो उसके हाथ से पंडित जी वहाँ पूजन कराते थे। और मैं अब लगे हाथ ये भी बता दूं कि उस टाइम लड़कियां जो है ना वो पर्दे में होती थी। आप ही देखोगे लड़की की उंगली तक भी नज़र नहीं आती थी। उंगली लड़की की जब नज़र आती थी जब पंडित जी कहते थे कि इसमें ये भाई ये डालना है, या उंगली से ये करवाना है, अंगूठी डालनी है, या कुछ और दोनों के हाथ से इकट्ठे करवाना है, तब लड़की की उंगली बाहर आती थी। पूरा मुंह से ढका होता था, उसको कहते भाई मुंह ढक के फेरे करवाना। तो ये ऐसे होता था। और चारों तरफ औरतें गीत गा रही होती थी। लड़की जो है ना उसके मन की भावना आप इमेजिन करो, आंखों से कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन दिल की जो आंखें हैं ना वो सब देख रही हैं, उससे सब महसूस हो रहा है, ये मेरी माँ गा रही है, ये मेरी बहन गा रही है, ये मेरी बुआ बोल रही है, ये मेरी दादी बोल रही है, ये मेरी चाची, फलानी चाची बोल रही, फलानी परिवार बड़े होते थे, फलानी भाभी बोल रही, फलाने की भाई की वो बोल रही। वो मन की आंखों से ना उसमें ढके ढके, और उसके अंदर मन के कैसे विचार होते होंगे।
आज कंपेयर करो आप, एक लड़की फेरों पे आज बैठती है, उसके मन के विचार, और एक लड़की फेरों पे उस टाइम बैठती थी, उसके मन के विचार। भोली भाली होती थी, छोटी उम्र होती थी, 15-16 साल 17 साल की, हम लोग कच्ची उम्र कह देते उसको। उससे पहले तो 11-12 साल की लड़की की शादी कर देते, फेरे हो जाते थे, बाद में उसका बकलावा होता था उसके बाद। लेकिन अब बाद में हमारे टाइम में फिर 18-20-21 साल की, 18-20-21 तो नहीं, 17-18 साल की लड़की की ना शादी हो जाती थी, मुँह ढके फेरे होते थे। तो ये उस टाइम की इमेजिन करो आप, आज की लड़की से कंपेयर करो। आज की लड़की ओपन माइंडेड है, वो सब अपनी आंखों से देखना चाहती है, वो पर्दे में नहीं रखना चाहती कुछ भी। और वो अच्छे, क्योंकि हस्बैंड से पहले बात हो जाती है, मोबाइल एक दूसरे के चल पड़ते हैं रातों रात। तो वो, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जो खिंचाव था ना, जो अपनापन, नयापन, वो जो उस टाइम होता ना, एक एक साल बहू का नयापन रहता था। आज वो नयापन ना मोबाइलों ने पहले ख़त्म कर दिया। वीडियो बन के आएगी, प्री शूटिंग होगी, प्री वेडिंग शूट होगा, उसमें लड़के लड़की जाके शूटिंग करेंगे। वो जो बात थी ना, मेरे जैसा आदमी सोचता है, आजकल के लड़के मेरे को शायद इस मामले क्रिटिसाइज करेंगे, फजूल बातें करें, लेकिन ये देखो कि वो जो लड़की घर में शादी होके आती थी ना, उसको 6 महीने तक यही नहीं पता लगता कि इस ताऊ की आदत कैसी है। बड़े बड़े परिवार होते थे, उस ताऊ की आदत कैसी है, वो बोलने में कड़वा है, वो बोलने में मीठा है, वो मेरा जेठ कैसा है, वो जेठानी की आदत कैसी है, वो फलानी सास की आदत कैसी है, चाची। उसको 6-6 महीने आदत का नहीं पता लगता था। और वो ना, उसके घर वाले क्या करते, घूंघट में रहती थी ना हर वक्त, एक क्रेज रहती थी उसका मुंह देखने की। ये मुंह दिखाई की रस्म तभी तो चली है, आज कौन सी मुंह दिखाई की रस्म रही। मुंह पहले देख लो भाई, खुले मुंह आ रही है अब तो, लेकिन पहले मुंह दिखाई की रस्म थी। लोग एक्चुअली, मैंने देखा है, उसका घूंघट उठा के ऐसे मुंह देखा करती थी औरतें, फिर उसका शगुन दिया करती थी। आज भी अब तो शगन रह गया, मुंह दिखाई के नाम पे ना मुंह दिखाई के शगन कर दिया, लेकिन उस टाइम एक्चुअली मुंह दिखाई होती थी। और इतना भोलापन होता था ना। अच्छा, लड़के की हालत देखो, लड़की का भी हालत ऐसी होती थी, उसकी उम्र भी कितनी होती थी, 18-19 साल की, उसको भी कितनी समझ होती है। लेकिन वो जो कच्ची उम्र में जो बॉन्ड बनता था ना शादी के नाम पे, वो आज कहीं भी नहीं है, दैट इज मिसिंग। यही कारण है कि हमारा परिवार, हमारा समाज टूट रहा है आज। वो जो एक बंधन था ना, वो एक अजीब सा बंधन था, वो अपनेपन का इतना रहता था ना उसको उसका पहले पता था, ना उसको एक क्रेज रहती थी, इसके घर में क्या है, इसके घर में क्या है, ये कैसी है, ये कैसे खाती है, ये कैसे बोलती है, एक क्रेज रहती थी। और वो सारी चीज़ें खत्म हुई। नाउ एवरीथिंग इज ओपन। और ओपन होने से ना, उसमें जो कशिश थी ना, जो एक खिंचाव रहता था आपस में, वो ख़त्म हो गया। इतनी ओपननेस होगी, ससुर का उसको पता है, पहले पूछती है पापा क्या खाएंगे, और पापा बोलती है। उस टाइम तो बोलती नहीं थी पापा, वो बेचारी बोलती कुछ नहीं थी उसके बारे में। मम्मी क्या खाती हैं आपकी, वो क्या खाएंगे, ये क्या खाती, पहले उनको पता होता है। वो चाय कैसी पीते हैं, मीठा कैसे पीते हैं, दूध कैसा, नमक, सारे पता होता है। लेकिन उस टाइम की बहू ना हर एक बात को पूछ के करती है सासू से कि माँ जी ये करूँ, माँ जी ये कर लूँ, माँ जी ये ताऊ जी ये कर दूँ, इनको ये कर दूँ। वो ऐसे पूछ के करते थे। एक मतलब उसको भी, जैसे अपने मायके जाती थी ना वापस, उसकी सारी चाची ताई बहनें सारी बैठ जाती है, ये तेरे ससु कैसी है, तेरे सहुरा कैसा है, तेरा फलाना कैसा है, तेरा ढिकड़ा कैसा है। फिर वो ना, हालांकि उसको ज़्यादा नहीं, फिर वो अपने अंदाज में जो उसने मन की आंखों से परखा होता है ना, उसे बताया करती है, वो इतने अच्छे है, मेरा वो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। क्योंकि सारे बहू को, नई बहू को सारे प्यार से बोलेंगे, अच्छा ही कहेंगे, और उसको अच्छा लगेगा। वो जो अच्छापन था ना दोनों का, जो अपनापन था, जो एक खिंचाव था दोनों में, दोनों परिवारों में आ जाता था। मियाँ बीबी से वो जो अपनापन था ना, दो परिवारों में आ जाता था, और परिवारों का बॉन्ड जो है ना स्ट्रांग हो जाता था। आगे भी रिश्ते ब्याह इसी तरह परिवारों में चलते रहते। लेकिन अब आजकल के दिनों में कहने को जी नहीं करता। परमात्मा सबका भला करे, परमात्मा सबका भला करे। आज के माँ बाप की हालत बहुत ख़राब है। पहले शादी ब्याह होते नहीं, लड़कियां 28-30-32 साल तो आम हो गई, 28-30-32 तो 35 तक भी आम हो गई। अब कहाँ रहेगा अपनापन, पक्के बर्तन हो गए, थोड़ा सा खड़केंगे टूट जाएंगे। पहले कच्चे बर्तन होते थे,
लड़कियां अपने आप को मोल्ड कर लेती, माँ समझा के भेजती थी, बेटा हमारी इज्जत का सवाल है, सासू क्या कहना बोलियो, सहुरे क्या कहना बोलियो, जेठ क्या कहना बोलियो, जिठानी का कहना मानियो, हमारी बेइज्जती ना करो, हमारी बेइज्जती ना कराइयो। कितना उसको ट्रेनिंग दे के भेजा करती थी। और आज तो कोई माँ मम्मी अपनी बेटी को कह नहीं सकती कि तो ऐसे करियो, मम्मी आपको नहीं पता, मम्मी आपको कुछ नहीं पता आजकल, मैं अपने आप देख लूँगी, मैं बच्ची हूँ क्या, मेरे को अकल नहीं, मेरे को समझ नहीं है, मैं देख लूँगी। अब वो देख लेगी क्या, वो समाज में नज़र आ रहा है। उस टाइम मैंने तो अपने टाइम में कभी तलाक शब्द सुना ही नहीं, है ही नहीं। और अब तो साहित्य की नज़र से अगर देखें, हमारे साहित्य में कहीं संबंध विच्छेद के लिए कोई शब्द ही नहीं बना, क्योंकि 7 जन्मों का रिश्ता होता था। ये तलाक जो है ना, ये मुसलमानों से आया, फिर अंग्रेजी का डिवोर्स आ गया, डिवोर्स आ गया, अंग्रेज दे गया आगे हमें। हमारे परिवार में तो हमारे संबंध विच्छेद का कोई अर्थ नहीं था, कोई मीनिंग नहीं था, कोई वर्ड नहीं था, कोई सेंस नहीं थी, कोई सोच ही नहीं सकता था कि संबंध टूट जाएंगे। दूर दूर तक भी नहीं सोच सकता था कि संबंध टूट भी सकते हैं। बड़े अचंभे की बात है, संबंध टूट जाते हैं। मुसलमानों में सुना करते थे हम कि संबंध टूट गया उनका। वो जो खिंचाव है ना, वो अब नज़र नहीं आता। तो हमारी ये वीडियो इसी तरह चलती रहेंगी। आज की वीडियो यहीं तक। नमस्कार।